भाई आपने ये तो देख लिया कि शपथ ग्रहण पावरफुल रहा, नरेंद्र मोदी की पावरफुल तस्वीर आ गई, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। आज शपथ ग्रहण के मंच से नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान भी दिख गया जिसके बारे में किसी को भनक नहीं, जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो गजबी आदमी है बॉस, इतनी दूर की कौन सोच सकता है। और इस सोच की झलक आपको देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण वाले मंच पर ही दिख जाएगी। लेकिन चूंकि उस तरह से आदमी सोचता नहीं है तो ध्यान नहीं जाता है। कांग्रेस की हालत यह है कि उनके पास गांधी परिवार के आगे की सोच ही नहीं। हार पर हार के बाद उनके पास राहुल गांधी का कोई विकल्प ही नहीं है। और यहां नरेंद्र मोदी पर मोदी तैयार करने की फैक्ट्री खोले बैठे हैं एक तरह से। आप इसको समझ पाएंगे इस बात से कि शिंदे के तमाम पैतरों के बाद नरेंद्र मोदी ने फडणवीस का नाम नहीं चेंज किया सीएम पद के लिए। और इस बात के बड़े मायने हैं। आपको याद होगा कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी ने तब महाराष्ट्र की कमान सौंपी थी जब महाराष्ट्र से बाहर लोग देवेंद्र फडणवीस का नाम जानते भी नहीं थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक 5 साल का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि काम करके नरेंद्र मोदी का ऐसा भरोसा जीता कि आज फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठे। यानी मोदी ने महाराष्ट्र में एक नया लीडर खड़ा कर दिया जिसकी पहचान क्या है? डेवलपमेंट। जैसे नरेंद्र मोदी की होती थी गुजरात में डेवलपमेंट, वैसे पहचान फडणवीस बना रहे। और यह इकलौता उदाहरण नहीं है बॉस। मोदी एक पूरी मेगा प्लानिंग के तहत अपने नीचे लीडर्स की फौज खड़ी करते जा रहे हैं। अमूमन जो बढ़िया लीडर होता है वो वही करता है कि अपने नीचे लीडर की फौज खड़ी करता है ताकि एक के बाद एक नेता खड़े होते जाए। ऑफिस में लोग नहीं करते, अपने ही नीचे लोगों को काटते जाते हैं कि कोई आगे बढ़ ना जाए मुझसे, मेरे से ऊपर ना चला जाए। नरेंद्र मोदी इनसिक्योर नेता नहीं है। मोदी का विजन क्लियर है कि देश को कहां ले जाना, और इसके लिए उन्हें पता है कि एक मोदी नहीं लगेगा भाई, कई और मोदी लगेंगे जो उनके बाद कमान संभालेंगे। और इसलिए मोदी ने बीते 10 साल में कैसे लीडरशिप खड़ी की है बिना किसी को भनक लगे, आप सुनिए। आप खुद देखिए, जहां कांग्रेस देश को एक नया नेता नहीं दे पाई, वहीं पीएम मोदी ने देश में नेताओं की कैसे फौज खड़ी शुरू कर दी थी 10 साल पहले से। भाई पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, तब योगी का नाम दूर दूर तक लिस्ट में नहीं था कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम योगी आज बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है बॉस। जिस वक्त उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी तो लोगों ने कहा था कि किसको बना दिए, कौन योगी, कैसे चलाएंगे, कोई अनुभव नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का विजन था कि बॉस योगी कर सकते हैं, और आज योगी मॉडल की चर्चा होती है। इसी तरह से असम में हिमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस से लेकर आए। हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में थोड़ी थे, कांग्रेस से लाए। वो हिमंत बिस्व शर्मा जो खुद किस्सा सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते वाला बिस्किट ऑफर कर दिया था। ये उनकी इज्जत थी कांग्रेस में, मोदी लेके आए कांग्रेस से, और आज की डेट में उन्हें धाकड़ सीएम की तरह पहचाना जाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। यह नरेंद्र मोदी की परख है कि कांग्रेस में भी कोई काबिल नेता दिखता है कि लाओ यहां लाओ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को पहले मौका दिया, काम करके दिखाया, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन देखिए सरकार रिपीट करवा दी, उनकी भी भूमिका रही। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया, जो काफी समय से संगठन में काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया, जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री थे। कोई सोच नहीं सकता था कि शिवराज सिंह चौहान वहां से हटेंगे इतनी प्रचंड जीत के बाद, बना दिया मोहन यादव। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया, जो पीएम मोदी के विजन को लागू कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं अपने पीछे वो एक एक करके नेताओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, जिनके अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रेनिंग लेकर मोदी बनने या मोदी के 20 नहीं 19 18 पहुंचने का भी काबिलियत। भाई नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात में तो सीख ही रहे थे ना, आज जाकर इतना काम करके मोदी बने। इन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, कौन बनेगा मोदी भाई? यही मोदी प्लान करके चल रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, यानी आने वाले समय में ये सभी नेता बीजेपी में बड़ा रोल निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी नए नेतृत्व को बढ़ाने, उन्हें मौका देने और नई लीडरशिप खड़ी करने में विश्वास करते हैं। आप सोचिए, बीजेपी में फौज खड़ी हो गई है, कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इसमें आप एक एक की क्वालिटी देखिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाना कोई छोटी घटना नहीं है। इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने नेताओं को एक बार फेल होने से किनारे नहीं कर देती। देवेंद्र फडणवीस 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने, लेकिन 2019 में शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर आनंद फानन में शपथ ले ली।
हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 80 घंटे में सरकार गिर गई, इस फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ गया। इस घटना के बाद कहा जाने लगा कि देवेंद्र फडणवीस का करियर तो खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई। इसके बाद तो यह मान लिया गया कि फडणवीस अब इससे उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन फडणवीस अलग ही मिट्टी के बने। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद फडणवीस ने जमीन पर उतरकर जमकर मेहनत की, जो भी कमजोरियां थी उसे दूर किया, महायुति के नेताओं को फिर एकजुट किया, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मुलाकात करते रहे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे। फडणवीस ने बेहद आक्रामक अंदाज में प्रचार किया, हिंदुत्व का मुद्दा जमकर उठाया। आपको याद होगा कितना अग्रेसिवली भाषण देते थे। फडणवीस ने वोट जिहाद, घुसपैठियों के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर हमले किए। नतीजे आए तो बीजेपी को 132 सीटें मिली, जो बीजेपी का आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। महायुति को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 230 सीटों वाली जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सिर्फ 47 सीट पर सिमट कर रह गई। महाविकास अघाड़ी के दलों के पास नेता विपक्ष के लायक भी सीट नहीं बची। नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जीत का क्रेडिट खुद न लेते हुए कार्यकर्ताओं को दिया। यानी जिन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में विपक्ष नकार रहा था, सुप्रिया सुले जैसी नेता तो यहां तक कह रही थी कि अकेला देवेंद्र क्या कर लेगा, उसी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में विपक्ष का सफाया कर दिया। इस लिहाज से देखें तो देवेंद्र फडणवीस का फिर से सीएम बनना बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी को उनमें यह क्वालिटी दिखी कि यह आदमी कर सकता है कम बैक, इसको दो मौका। यह है नरेंद्र मोदी की खासियत। पीएम मोदी नेताओं पर न सिर्फ भरोसा करते हैं, बल्कि मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ भी पीएम मोदी ने यही किया। योगी आदित्यनाथ को 2017 में उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया, जबकि 2017 में बीजेपी के कई नेता सीएम बनने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ने तो अचकन सिलवाली थी कि शपथ ग्रहण के दिन यह पहनूंगा। सभी को छोड़कर पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया था। कोई नहीं जानता था कि योगी क्या कर पाएंगे, सीएम रह पाएंगे नहीं। सांसद थे, सरकार चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ दिखा। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के भरोसे पर खरा भी उतरते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने फिर से बहुमत हासिल किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही रामपुर जैसी सीट बीजेपी ने सपा से छीन ली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी योगी को हटा देगी। लेकिन पीएम मोदी ने फिर भी सीएम योगी पर भरोसा जताया, पीठ थपथपा के योगी का हौसला बढ़ाया। यूपी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने फिर से पीएम मोदी के भरोसे को सही साबित किया और 9 में से 7 सीटें जीत ली। यह होता है अपने नेता पर भरोसा करना, उन्हें आगे बढ़ाना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना। इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी एक तरीके से चुपचाप साइलेंट मोड में अपने नीचे जूनियर मोदीज खड़े करते जा रहे हैं। भाई आज योगी मॉडल की चर्चा होती है, मोदी के बाद योगी ऐसा तक लोग कहने लग गए। ये कोई मामूली बात है? नरेंद्र मोदी विकल्प की लाइन लगा रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये स्थिति पैदा कर रहा है। इंडिया अलायंस यही नहीं तय कर पा रहा कि किसको बनाए। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की टक्कर में कोई नेता नहीं दिखता बॉस। योगी आदित्यनाथ की तरह एक और नेता है जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया। आज वो नेता बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं और उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस से लेकर आए मोदी इनको बीजेपी 2015 में। तब कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी में हिमंता को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया। असम में 2001 से 2016 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2016 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। 16 में तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया गया, जिसका हिमंता ने स्वागत किया। सीएम नहीं बनने के बाद भी हिमंता लगातार असम में काम करते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से असम में बहुमत मिला। इस बार पीएम मोदी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया और सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में ले आए। और आज हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के स्टार नेताओं में से एक है। यानी जो हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस की नजर में ऐसे नेता थे जिन्हें कुत्ते को खिलाए जाने वाली बिस्किट परोस दी जाती थी, उस नेता की काबिलियत समझी नरेंद्र मोदी ने। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी चुपचाप कुछ सोचकर प्लान करके चल रहे हैं। ये मौके वो ऐसे ही नहीं दे रहे। उनके लिए भी बड़ा आसान है, पुराने साथियों को मौका दो, वही पुराने नेता चलते रहेंगे। भाई वो 2047 की अगर बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनके बाद 3-4 प्लेयर होने चाहिए भाई।
हेमंता बिस्व शर्मा भी पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरते रहे। यानी योगी से लेकर हेमंता और देवेंद्र फडणवीस तक ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी के वो प्लेयर हैं जो आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सैनी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी, जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया, आगे बढ़ाया। आज उनके में किसी में लगता है थोड़ा 19 है, किसी में 20 है, लेकिन मौका नहीं दीजिएगा तो बॉस तो कैसे काम चलेगा। देश में परिवारवाद की राजनीति को यही लोग खत्म कर रहे हैं, जात पात से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं। और इसके लिए पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का अभियान शुरू किया है। 1 लाख ऐसे युवा जिनका राजनीति से कोई संबंध भी ना हो, जिससे परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति खत्म हो सके। पीएम मोदी ने जो हम आज आपको उनका प्लान बता रहे हैं, इसका हिंट कैसे दिया था आप सुनिए, खुद उन्होंने कहा था। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली वही विजन है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि उनके लिए कुर्सी ये नहीं है कि मैं कितने दिन कुर्सी पर रह जाऊं, कहां कहां घूमने चला जाऊं, क्या क्या मैं फायदा कर लूं, मेरे परिवार में कौन कौन बढ़ जाए, ये नहीं है। उनके लिए कुर्सी का मतलब है क्या कर दूं देश के लिए जो इतने साल में नहीं हो पाए। और चूंकि उनके कुछ एक लिस्ट है, मुझे तो लगता है वो एक लिस्ट बनाए बैठेंगे, ये सब करते जाना है करते जाना है, तो वो रिले रेस की तरह चलेगा। उनको पता है मुझे आगे किसी को देना है, अमित शाह को दें, अमित शाह योगी को दें, योगी हेमंता को दें, मतलब इस तरह से कुछ भी नाम हो, लेकिन इतने लोग खड़े होंगे तब तो बॉस। तो वो अपने रहते हुए उनको ट्रेन कर रहे हैं, सीखो, आगे बढ़ो, देश के लिए कुछ करो।